मेरठ में अधिवक्ताओं ने किया कैंट विधानसभा प्रत्याशी मनीषा अहलावत का जोरदार स्वागत। आपको बता दें, कैंट विधानसभा प्रत्याशी मनीषा अहलावत आज कचहरी परिसर पहुंची, जहां उन्हें वकीलों का जबरदस्त समर्थन मिला। पूरी कचहरी परिसर में मनीषा अहलावत के नारे गूंजने लगे। चुनाव का माहौल क्या है, आइए सुनते हैं वकीलों की जुबानी। क्या नाम है आपका और क्या यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है? मैं अब्दुल जब्बार खान एडवोकेट। चुनावी माहौल तो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में फर्स्ट फेज़ का चुनाव 10 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग होना है। सभी तरह के कैंडिडेट्स आ रहे हैं। यहाँ आदमी वोट क्यों करे और किसको करे, सोचना ये है। वोट तो सभी अपने लुभावने भाषण भी देते हैं, वादे भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जो मौजूदा सरकार है, प्रदेश सरकार, वो किसी मैनिफेस्टो पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। डिक्शनरी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जय श्री राम, मंदिर, मस्जिद, इन 5-6 शब्दों को माइनस कर दो तो 10 मिनट भी कोई भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बीजेपी का नेता भाषण नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ लोगों को आपस में बांटने के लिए। अरे भारतीय संविधान की कसम खा करके हम लोग जहां अपना कार्य करते हैं, सारे अदालतें उसी पे चलती हैं, सारा काम हमारा कानून का जितना भी होता है वो सब संविधान के तहत होता है, लेकिन हम संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अभी मैंने 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि धर्म संसद हुई है, कोई इसमें अलग से धर्म संसद हुई है प्रयागराज में। वहाँ तो साधु संतों ने बैठ करके हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया। ये किसका वायलेशन है? क्या ये भारतीय संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही? लेकिन क्या प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। इसकी कौन इसका जिम्मेदार है? तो हम लोग तो यहाँ वकील लोग हैं, इस बात को हम जानते हैं। या बीजेपी के खिलाफ लोग क्यों हैं? बीजेपी के खिलाफ इसलिए नहीं कि वो आदमी गलत है, इसलिए उनकी नीतियाँ गलत हैं, इसलिए जो भी उसका प्रत्याशी उसको हमारा सपोर्ट गठबंधन। जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है वो यहाँ कचहरी के अंदर मैक्सिमम लोग जो है वो गठबंधन पर जा रहे हैं। गठबंधन इसलिए जा रहे हैं कि चूंकि बीजेपी की जो विकास के कार्य हैं या उनके जो तरीके हैं वो थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आए, और पिछले 2 योजनाओं काम किया, लेकिन उसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दी जिसको आम आदमी को साथ लेकर के चला जा सके। अब जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम कभी कवाल कांड आ जाता है, पलायन का काम आ जाता है कि भाई पलायन हो रहे हैं, वो उठा लेते हैं मुद्दे। मतलब कोई भी ऐसा विकास का मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा नहीं है। यहाँ सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं किसानों से, इनसे सबसे जुड़े हुए हैं। हम वकील हैं, वकीलों का मतलब है कि वो पब्लिक से जुड़ा हुआ है। आपका मेन काम लगता है कि सरकार किसकी बनती है? देखो, सरकार के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन का जो रुतबा दिखाई दे रहा है सभी जगह, तो लगता है कि आने वाले समय में गठबंधन एक मेजॉरिटी में आएगा।